एक ऐसा पानी का जहाज जो चलता फिरता शहर होगा। इसमें कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, साथ ही में हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड होंगे, साथ ही में कई सारे महल जैसे घर और छोटे बड़े फ्लैट होंगे। इसके अलावा खेलने के लिए मैदान और समुद्र पे तैरते हुए जहाज पर तैरने के लिए कई बड़े बड़े स्विमिंग पूल होंगे। साथ ही में हर वो चीज जो दुनिया में लोग सुकून के लिए पाना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं वो एहसास, वो नजारा कैसा होगा कि आपका 2 मंजिला घर पानी पे तैर रहा है। सुबह जब आप उठेंगे तो समुद्र का अलग नजारा होगा और शाम को फिर अलग नजारा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंगुइन्स नाम के जहाज की। ये जहाज पानी पे तैरता हुआ एक ऐसा शहर होगा जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज होने का दर्जा हासिल कर सकता है। वैसे तो अभी भी कई बड़े बड़े जहाज समुद्र के सीने पे तैरते हैं, पर ये जो पेंगुइन्स नाम का जहाज बनने वाला है वो अपने आप में बड़ा ही खास होगा। अभी तक आपने छोटे से बड़े जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का देखा होगा, पर ये जहाज देखने में बिल्कुल कछुए की तरह लगेगा। छोटे से बड़े समुद्री जहाजों को बंदरगाह की जरूरत होती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जहाज में खुद कई बंदरगाह होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि बंदरगाह क्या होता है तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि जिस तरह से बस के रुकने की जगह को बस स्टैंड और रेलगाड़ी के रुकने की जगह को रेलवे स्टेशन कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही नाव के रुकने की जगह को बंदरगाह कहा जाता है। ये समुद्र के किनारे होते हैं जहां सामान समेत लोगों का आना जाना होता है। एक और बात यह है कि जो पेंगुइन्स नाम का जहाज है इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसमें घूमने के लिए भी बुकिंग की जा सकती है और जहाज में जो फ्लैट या विला बनेंगे उसे खरीदने के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं, पर ये बुकिंग अलग ढंग की होगी। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी गजब के पेंगुइन जहाज के बारे में, साथ ही जानेंगे समुद्री जहाज की उस दुनिया के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि खुद इंसान भी हैरान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान नाव या कह लें जहाज के जरिए आज से 5000 साल पहले से ही पानी पे तैर रहा है। अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो नाव यानी कि जहाज के बारे में हमें यहाँ से भी बहुत कुछ पता चलता है। कई पुरानी धार्मिक किताबों में इसका जिक्र मिलता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया था, यानी कि आसमान और जमीन से इतना पानी निकला कि हर जीव और निर्जीव खत्म हो गए, पूरी दुनिया डूब गई और फिर नए तरह से दुनिया की शुरुआत हुई। इसी जल प्रलय का जिक्र हमें हिंदू धर्म के शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में मिलता है। हिंदू ग्रंथों के अलावा ईसाई धर्म के बाइबल और इस्लाम धर्म के कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है। हिंदू ग्रंथों की माने तो शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण के अनुसार दुनिया के पहले योगी पुरुष माने जाने वाले जिनका नाम मनु था, मनु का जन्म आज से 4000 साल पहले हुआ था। मनु के बारे में बताया जाता है कि एक दिन मनु के पास भगवान विष्णु ने मछली के रूप में प्रकट होकर कहा, जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। इसी कारण आज से 7वें दिन जल प्रलय की वजह से धरती डूब जाएगी। तब तक एक नाव बनवा लो और हर जीव जंतु का एक जोड़ा ले लो और सब प्रकार के बीज लेकर 7 ऋषियों के साथ उस नाव पे चढ़ जाना। जब जल प्रलय आए, भयंकर आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तो मैं मछली के रूप में आकर तुम्हें बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना और जल प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव को खींचता रहूंगा। तो जल प्रलय में हर कोई मर गया सिवाय नाव में सवार लोगों के। अब नाव में जो बच गए थे फिर उन्हीं से संसार में जीवन चला। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जब एक राक्षस ने वेदों को चुराकर सागर में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके वेदों को दोबारा प्राप्त किया और उन्हें स्थापित किया। तो जैसे हिंदू धर्म में मनु का जिक्र मिलता है, बिल्कुल वैसे ही ईसाइयों के बाइबल में और इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में नूह का जिक्र मिलता है, जो गॉड के मैसेंजर यानी कि पैगंबर के रूप में जाने जाते थे। असल में ईसाई, मुस्लिम और यहूदी नूह को खुदा का पैगंबर मानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपने समय के लोगों को समझाया कि वो खुदा के मानने वाले बन जाएं और अच्छे काम करें, मगर लोगों पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक नूह जब उन्हें समझाते तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। बहुत कम लोगों ने उनकी बात मानी थी। तब उन्होंने अपने रब से दुआ की कि मैं इन लोगों से तंग आ गया हूँ, आप इन्हें सजा दीजिए। तो फिर खुदा ने हुक्म दिया कि एक कश्ती यानी कि नाव बनाओ और अपने परिवार और उन लोगों को जो मुझे मानते हैं उन्हें उस नाव में सवार कर लो और हर जीव जंतु का एक जोड़ा भी यानी कि एक नर और एक मादा को भी नाव में सवार कर लो। फिर जब सब लोग नाव में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन से पानी निकलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। 40 दिन तक धरती पे जल प्रलय होता रहा। धरती पे इतना ज्यादा पानी हो गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। इसकी वजह से सभी जीव मर गए, हर मर्द औरत मर गए, सभी पक्षी और सभी तरह के जानवर भी मर गए। केवल नूह और उनके साथ जहाज में चढ़े लोगों का और जानवरों का जीवन बचा रहा। फिर इन्हीं लोगों से दुनिया दोबारा चली। नूह की कुछ ऐसी ही कहानी हमें ईसाई और यहूदी धर्म में भी देखने को मिलती है। तो देखा अपने धर्म अलग अलग है, लेकिन ये जल प्रलय वाली घटना या कह ले कहानी कितनी मिलती जुलती है। एक रोचक बात यह है कि बहुत सारे लोग नूह और मनु को एक ही मानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों को अलग अलग मानते हैं। एक और बात ये जो शायद आपको पता होगी कि नूह नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी है जिसमें लगभग सेम ऐसा ही जल प्रलय दिखाया गया है।
जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। ये मूवी आप आसानी से हिंदी में कहां और कैसे देख सकते हैं, अभी इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नाव या कहले जहाज का इस्तेमाल 5000 साल पहले से ही हो रहा है, यानी ये बात बहुत पुरानी है। इसी की वजह से कोई नहीं जानता कि नाव का आविष्कार पहली बार कब हुआ। माना जाता है मिस्र के लोग सबसे पहले जहाज बनाने वालों में से एक थे। नाव की सबसे पुरानी तस्वीर जो अब तक मिली है कम से कम 6000 साल पुरानी है। इन 6000 साल पुरानी तस्वीरों में लंबी और संकरी यानी कि पतली पतली नावें देखने को मिलती हैं। माना जाता है सबसे पहले छोटे या बड़े नाव या नाव जैसी कोई चीज होती होगी और उस समय वो अपनी गति के हिसाब से ही चलते होंगे, यानी कि पानी जिस तरफ बह रहा है नाव भी उसी तरफ बहती होगी। पर जब किसी ने ये खोज की होगी कि लट्ठे या चप्पू से वो नाव को अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर मोड़ सकता है, यहाँ तक कि पानी के बहाव के उलट भी इसे ले जा सकता है, तब उसे अपनी सफलता पे जरूर गर्व हुआ होगा। इतिहास से पता चलता है पुराने समय से आज तक इंसान अपने आविष्कारों में सुधार करता चला आ रहा है। तो इसी सुधार की कड़ी में चप्पू वाले नाव के बाद दौर आया सेलबोट का, जिसे पाल नाव का भी कहा जाता है। ये एक ऐसी नाव होती है जिसे चलाने के लिए एक या कई पाल का इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये बड़े बड़े पाल कपड़े होते हैं जिनमें हवा भर जाने के बाद ये नाव को आगे धकेलने का काम करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि सन 1800 से पहले नावों को चलाने का यही मेन साधन होता था। इसके बाद जब इंसानों ने थोड़ी और तरक्की की तो सन 1850 के आसपास नावों में इंजन लगने लगे। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का पहला इंजन एक स्टीम इंजन था, यानी कि भाप वाला इंजन, और इसे लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। दुनिया के इस पहले इंजन को एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम हीरो था उसने बनाया था, लेकिन ये किसी भी काम को करने के लिए बहुत छोटा था। फिर सन 1705 में थॉमस न्यू कोमेन के एक आदमी ने पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किया, लेकिन ये इंजन बहुत ज्यादा ईंधन खपत करता था। हालांकि बाद में इनमें धीरे धीरे सुधार होता गया, यानी कि ये कह सकते हैं किसी भी चीज को चलाने के लिए पहली बार स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जैसे गाड़ी, ट्रेन या फिर नाव। स्टीम यानी भाप के दबाव से कोई भी चीज आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो सकती है। अब जो चीज ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे हो रही है उसे एक पिस्टन की तरह काम करवाया जा सकता है। मतलब अगर उसमें यानी कि पिस्टन में किसी घूमने वाली चीज को जोड़ दिया जाए तो वो पहिए या मोटर की तरह घूमने लगेगा। फिर इसके जरिए कोई भी चीज चलाई जा सकती है, जैसे गाड़ी, ट्रेन या फिर नाव। सबसे पहले इंजन वाले नाव के मामले में भाप नौका यानी कि स्टीम बोट ही खूब चर्चा में रहा। असल में इस तरह की नाव को चलाने में भाप का इस्तेमाल किया जाता था। तरीका बड़ा ही सरल था। स्टीम इंजन में भाप बनाने के लिए बड़े बड़े बॉयलर में पानी गर्म किया जाता था। पानी को गर्म करने के लिए कोयलों का इस्तेमाल होता था। फिर इसी भाप को एक सिलेंडर में भेजकर पिस्टन को ऊपर नीचे करवाया जाता था। पिस्टन के ऊपर नीचे होने की वजह से इससे जुड़ा प्रोपेलर या फिर पैडल व्हील घूमने लगता था और नाव आगे बढ़ने लगती थी। प्रोपेलर देखने में आपको टेबल फैन की पंखे की तरह लग सकता है। असल में प्रोपेलर जैसे ही घूमता है तो ये तेजी से पीछे की तरफ पानी को धकेलता है और नाव आगे बढ़ने लगती है। वहीं पैडल व्हील एक तरह के चप्पू ही होते हैं, पर इनका आकार गोल पहिए जैसा होता है। जब इंजन के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो पैडल व्हील घूमने लगता है और नाव चलने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चप्पू से पानी को पीछे करने पे नाव आगे बढ़ती है। पर आजकल ज्यादातर जहाजों में प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है। असल में प्रोपेलर पैडल व्हील के मुकाबले में काफी अच्छे से काम करते हैं, खास करके जब समुद्र में तूफान आ जाए। तूफान की स्थिति में जब नाव या जहाज बहुत ज्यादा हिलने लगती है तो बहुत ज्यादा हिलने की वजह से पैडल व्हील बार बार पानी के बाहर आ जाता है। इसकी वजह से नाव को आगे बढ़ाने या फिर संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसी की वजह से आजकल बड़े बड़े जहाजों में भी प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो पैडल व्हील के मुकाबले में छोटे भी होते हैं और बहुत तेज भी होते हैं। स्टीम बोट को लेकर 1851 की एक मनगढ़ंत कहानी के अनुसार ये बताया जाता है कि डेनिस पॉपिन नाम के एक व्यक्ति ने 1705 में पहला स्टीम बोट बनाया था। हालांकि ये बात सही नहीं है। असल में डेनिस पॉपिन की नाव भाप से चलने वाली नहीं थी, बल्कि इसे हाथ से चलने वाले पैडल व्हील यानी कि चप्पुओं से चलाया जाता था। सच बात यह है कि भाप से चलने वाला पहला पानी का जहाज पायरोस्केप था, जिसे सन 1784 में क्लाउड डी जोफ्राय और उनके सहयोगियों द्वारा बनाया गया था। पर इससे पहले भी कई प्रयोग हो चुके थे और पायरोस्केप में भी कई तरह की कमियां थी। इसी दौरान 1785 में फिलाडेल्फिया में जॉन फिच ने एक ऐसी ही स्टीम बोट बनाई और सन 1787 में इसका सफल टेस्ट किया गया। इसमें 30 यात्री सवार हो सकते थे और ये 1 घंटे में 11 से 13 किलोमीटर तक का सफर कर सकती थी। पर ये सड़क के किनारे किनारे चलती थी। इसी की वजह से ये कमर्शियल तौर पे ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, यानी कि ये स्टीम बोट सभी जगह जाने में सक्षम नहीं थी। कमर्शियल तौर पे पहली स्टीम बोट शार्लेट डंडास के नाम से जानी जाती है। इसने अपनी पहली यात्रा 4 जनवरी 1803 को ग्लासगो के एक नहर में की थी। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां थी, यानी कि पूरी तरह से ये भी सफल नहीं हो पाई। पर कमर्शियल तौर पे यानी कि आम जनता के लिए पहली स्टीम बोट क्लेरमोंट के नाम से जानी जाती है। इसे सन 1807 में बनाया गया था और ये 1 घंटे में करीब 8 किलोमीटर का सफर कर सकती थी। इसे रॉबर्ट लिविंगस्टन और रॉबर्ट फुल्टन द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद इंसान धीरे धीरे और तरक्की करते गए
और बड़े बड़े जहाज बनाना शुरू कर दिए। इसी कड़ी में क्रूज शिप भी बनना शुरू हुए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, क्रूज शिप बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल मेन रूप से छुट्टियां मनाने के लिए किया जाता है। दूसरे समुद्री जहाजों की तुलना में क्रूज जहाजों की स्पीड कम होती है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनमें कई फ्लोर की बिल्डिंगें बनी होती हैं। साथ ही में लगभग हर वो सुविधा होती है जिसका इस्तेमाल आप घर पे रहते हुए करते हैं। आपको बता दें, पहला क्रूज शिप सन 1833 के आसपास में बनके तैयार हुआ था। पहली सवारी इसमें रईसों, अधिकारियों और शाही राजकुमारों ने की थी, यानी कि इसमें केवल बहुत खास लोगों ने ही सवारी की थी। पर इसके बाद पी&ओ ने पहली बार सन 1844 में आम यात्रियों के लिए क्रूज शिप की शुरुआत की। यानी पी&ओ कंपनी ने ऐसे क्रूज जहाज चलाना शुरू किए जिसमें आम यात्री सफर कर सकते थे और क्रूज शिप के जरिए घूमने के लिए कई जगहों पे जा सकते थे। आपको बता दें, पी&ओ एक ब्रिटिश क्रूज लाइन कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी और ये दुनिया की सबसे पुरानी क्रूज लाइन कंपनी है। हालांकि इसकी पेरेंट कंपनी इससे भी पुरानी थी। इसके बाद दोस्तों समय थोड़ा और बीता और 2 अप्रैल 1912 को उस समय का सबसे बड़ा क्रूज शिप यानी कि टाइटैनिक बनके तैयार हुआ। बनने के 8 दिन के बाद यानी कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पे निकला। पर 4 दिन की यात्रा के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। अपनी 4 दिन की यात्रा के बाद टाइटैनिक यानी कि 14 अप्रैल 1912 को एक बड़े से बर्फ के चट्टान से टकराया और डूब गया। इस बड़े हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक जहाज का मलबा लगभग 12,500 फीट जो 4.25 किलोमीटर बनता है, इतनी गहराई में जाकर डूब गया। सन 2004 में इसकी एक फोटो खींची गई थी जिसमें जहाज के सामने के हिस्से को अभी भी पहचाना जा सकता है। आपको बता दें, टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि इसमें क्रू मेंबर समेत 3,327 लोग सवार हो सकते थे। इसकी कुल लंबाई लगभग 269 मीटर थी, यानी कि ये एफिल टावर से थोड़ा सा ही छोटा था। टाइटैनिक जहाज के डूबने पे एक मूवी भी बनी है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि डूबते समय क्या हुआ होगा। हालांकि अब दुनिया ने पहले के मुकाबले बहुत तरक्की कर ली है। इसी की वजह से अब टाइटैनिक से भी बड़े बड़े जहाज आसानी से समुद्र में तैरते हैं। अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप वंडर ऑफ द सीज के नाम से जाना जाता है। ये अपने वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। इसकी कुल लंबाई 362 मीटर है, यानी कि ये एफिल टावर से भी 30 मीटर बड़ा है। अगर एफिल टावर को लिटा कर देखा जाए तो इसमें 6,988 यात्री समेत 2300 क्रू मेंबर सफर कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इस जहाज में एक बार में 9,288 लोग सफर कर सकते हैं। वहीं स्पीड की बात की जाए तो ये जहाज 1 घंटे में लगभग 41 किलोमीटर का सफर तय करता है। सुविधाओं की बात की जाए तो इसमें बच्चों के लिए वाटर पार्क है, साथ ही में खेल का मैदान है। वहीं 1400 सीटों वाला एक थिएटर यानी कि सिनेमा हॉल भी है। साथ ही वंडर ऑफ सी शिप में एक सेंट्रल पार्क है जिसमें 10,000 से ज्यादा असली पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा भी है बहुत कुछ। हालांकि ये शिप केवल यात्री जहाज के मामले में ही दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, क्योंकि अभी तक का दुनिया का सबसे बड़े पानी के जहाज का खिताब सिवाई जायंट के नाम है, जो एक टैंकर जहाज था, यानी कि इसमें तेल वगैरह भर के ले जाया जाता था। इसे 1974 से 1979 के बीच जापान में सुमितोमो हेवी इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया था। ये कई सालों तक समुद्र पर राज करता रहा। फिर दिसंबर 2009 में इसने अपनी अंतिम यात्रा की, यानी कि अब ये सेवा में नहीं है। वहीं 1979 से 2009 के दौरान इसके कई बार नाम भी बदले गए। इस तेल टैंकर जहाज की लंबाई इतनी थी कि अगर इसके सामने बुर्ज खलीफा को लेटा दिया जाए तो ये उसके आधे को भी पार कर जाएगा। साथ ही जब ये जहाज फुल भरा होता था तो इसका कुल वजन लगभग 6,57,000 टन रहता था। जैसा कि आपने जाना, सिवाई जायंट नाम का जहाज अभी सेवा में नहीं है, पर इससे थोड़ा छोटा जहाज एक सेवा में है और ये TI क्लास सुपर टैंकर के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 380 मीटर है। वहीं कंटेनर शिप के मामले में पानी का सबसे बड़ा जहाज एवरग्रीन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 400 मीटर है और इस जहाज में इस तरह के लगभग 24,000 कंटेनर लादे जा सकते हैं और हर एक कंटेनर की लंबाई लगभग 20 फीट और हाइट 8 फीट के करीब होती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जहाज कितना विशाल है। इस जहाज के बारे में एक और बात यह है कि इसे सैमसंग कंपनी ने बनाया है और ये अभी भी सेवा में है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक की बताई गई जानकारी से आपको पानी वाले जहाज के बारे में सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ पता चल चुका होगा। तो आइए बात करते हैं उस क्रूज शिप के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हो सकता है हर तरह के जहाज की लंबाई के मुकाबले में। दोस्तों, हम फिर बात कर रहे हैं पेंगियस नाम के जहाज की, जिसकी कुल लंबाई लगभग 548 मीटर हो सकती है। यानी अगर इसके सामने बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग को लिटा दिया जाए तो ये जहाज इसके यहाँ तक पहुँच जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वहीं जहाज की चौड़ाई तो लंबाई से भी ज्यादा हो सकती है, जो करीब 610 मीटर बताई जा रही है। वहीं इस पेंगियो जहाज की हाइट लगभग 22 मंजिला बिल्डिंग के बराबर हो सकती है अगर हर फ्लोर 10 फीट की हो तो, यानी कि इस जहाज की कुल हाइट 67 मीटर है। इस जहाज के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी ये बताई गई है, इसमें 60,000 लोगों के रहने की जगह होगी। या यूं भी कहा जा सकता है कि ये पेंगियोस नाम का जहाज एक चलता फिरता शहर होगा। साथ ही आपको बता दें, इस जहाज का नाम पेंगियोस या पेंजियोस
पेंजिया के नाम पे रखा गया है, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आया था। असल में सुपर कॉन्टिनेंट धरती का एक बड़ा हिस्सा है जिस पर अभी अक्सर देश बसे हुए हैं। अगर इस जहाज की और खासियतों की बात की जाए तो इस जहाज का एंट्री गेट एक विला में खुलेगा। वहीं जहाज के एंट्री गेट से कई बड़े बड़े विला दिखाई देंगे। इसमें प्राइवेट घर और बिल्डिंगें भी होंगी। साथ ही जहाज पर हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के भी उतरने की जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा इस तैरते हुए शहर में होटल, शॉपिंग मॉल, पार्क और यहाँ तक कि छोटे जहाजों और विमानों के लिए बंदरगाह भी बने होंगे। साथ ही इसमें कई मंजिल का बेसमेंट एरिया भी हो सकता है। वहीं इस बड़े जहाज को चलाने के लिए 9 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 इंजन लेफ्ट में होंगे और 3 इंजन राइट में और 3 इंजन पीछे वाले हिस्से में लगे होंगे। एक साइड पर तो इसके बारे में ये भी जानकारी दी गई है कि जहाज के पंखों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि ये समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा पैदा कर सके, जिसके जरिए जहाज हमेशा ही चलता रहे। साथ ही रूफटॉप एरिया यानी कि छत वाले हिस्से पर कई सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। डिजाइनरों का कहना है इसे बनाने में करीब 8 साल का समय लगेगा और इसे बनाने में $8 बिलियन यानी कि करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप खुद जोड़ सकते हैं कि ये रकम कितनी ज्यादा बड़ी है। डिजाइनरों का मानना है कि इतने बड़े विशाल जहाज को बनाने के लिए सऊदी अरब एक सही जगह हो सकती है। तो अगर सऊदी अरब की सरकार इसके लिए राजी होती है तो किंग अब्दुल्ला बंदरगाह पर डिजाइनरों द्वारा एक जगह की पहचान की गई है जहां पर इस बड़े जहाज को बनाया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं अभी इस जहाज के लिए किस तरह की बुकिंग चल रही है। असल में इस जहाज को बनाने वाली कंपनी फंडिंग पाने के लिए NFT क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि आम जनता से इसमें निवेश करने के लिए कहा गया है। इस जहाज में पैसा लगाने के बदले अभी लोगों को वर्चुअल स्पेस दिया जा रहा है, यानी कि आप इसे कुछ शेयर की तरह समझ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस जहाज में जो भी घर या जो भी बिल्डिंग होंगी अभी आप उनके वर्चुअल हिस्से को खरीद सकते हैं। वर्चुअल का आसान सा मतलब ये है कि अभी कोई घर, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी है। बिल्डिंग घर क्या पूरा जहाज ही नहीं बना है, पर एक विचार के रूप में लोग इसे खरीद सकते हैं, यानी कि ये सोच करके ये आने वाले दिनों में बन सकता है। हालांकि अभी जो लोग वर्चुअल तरीके से जहाज की किसी भी चीज के हिस्से को खरीदेंगे तो वो आने वाले दिनों में रियल में बदल सकता है। तो लोग इस पेंगुइन जहाज की वेबसाइट पर आकर जहाज में बनने वाले बिल्डिंग या फिर घर या अपार्टमेंट या फिर शाही महल का हिस्सा भी खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी भी देखी जा सकती है कि वो जहाज के किस हिस्से में होगा, देखने में कैसा लगेगा। जैसे कि अपार्टमेंट जहाज के इस हिस्से में होगा और ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अपार्टमेंट में निवेश करने के लिए अभी लोगों को $49 यानी कि करीब 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही विला या कह लें 2 मंजिल का ये घर जहाज के इस हिस्से में होगा और ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस विला में निवेश करने के लिए लोगों को $1266 यानी कि करीब 1,03,000 रुपए अभी खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आप अभी इसमें बिल्कुल भी पैसे ना लगाएं, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि ये बनेगा भी या नहीं। यानी कि अभी के लिए पेंगुइन शिप विचार वाले चरण में है, पर आने वाले दिनों में ये बन भी सकता है। अब ये बनेगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर ये बनता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज होगा और एक चलता फिरता शहर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो नोह नाम की मूवी है आप इसे YouTube पर ही देख सकते हैं। सिंपली आप YouTube के सर्च बार में सर्च कर सकते हैं और आपको ये मूवी हिंदी में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।